नमस्कार। तो देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा और पटना के गांधी मैदान में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने झंडोत्तोलन किया। राज्यपाल ने गांधी मैदान में परेड की सलामी ली। इस मौके पर बड़ी संख्या में गांधी मैदान में लोगों की मौजूदगी इस ऐतिहासिक पल पर गवाह बनने की रही और राज्यपाल फागू चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए सरकार क्राइम कंट्रोल के लिए कितनी प्रतिबद्ध है इसका जिक्र किया। सरकार क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कोई समझौता नहीं करेगी, इसका जिक्र भी किया। साथ विकास के सिद्धांत पर राज्य के हर क्षेत्र का विकास एवं हर तबके का उत्थान सरकार का मूल्य संकल्प है। बिहार में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संगठित अपराध पर अंकुश लगाया गया है और यहाँ व्यवस्था निरंतर जारी है। बिना किसी भेदभाव के कानून व्यवस्था को लागू किया गया है। राज्य में सामाजिक सौहार्द एवं सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम है। भ्रष्टाचार, आय से अधिक संपत्ति अथवा पदों के दुरुपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावकारी कार्रवाई की जा रही है। क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने तिरंगा फहराया और साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास ए करने मार्ग में तिरंगा झंडा लहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। बधाई है, शुभकामनाएं। मिलकर चलिए, देश को आगे बढ़ाइए, बिहार को आगे बढ़ाना, आपस में प्रेम, भाईचारा और सद्भावना का माहौल, यही प्रार्थना। तो वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बिहार वासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई दी और कहा कि देश पीएम मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम अपने बिहार वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। हम सब भारत के लोकतंत्र को मजबूत करें, यही काम करें। तो पटना के गांधी मैदान में ध्वजारोहण के बाद रंगारंग झांकियां निकाली गईं। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की झांकियों ने सबका मन मोह लिया। झांकियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ऐतिहासिक गांधी मैदान में देखी गई। एवं कलाकृतियों, बुद्ध के जीवन वृत्त तथा उनके सिद्धांतों के प्रदर्शनार्थ वैशाली में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप स्क्रीन पर चलती हुई तस्वीरें ऐतिहासिक गांधी मैदान में झांकियों के तौर पर आपके सामने, जहां पर कला एवं संस्कृति विभाग की झांकी जहां से भगवान बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेष प्राप्त हुए थे। यह बिहार का पहला ऐसा भवन होगा जो पूर्ण रूपेण पत्थर से निर्मित होगा, जिसकी कुल लागत 301 करोड़ 40 लाख 5,500 रुपए मात्र है। इस परिसर में स्तूप तथा संग्रहालय के अतिरिक्त ध्यान केंद्र एवं पुस्तकालय, पर्यटक केंद्र, अतिथि गृह का निर्माण भी किया जाएगा। झांकी के आगे बौद्ध भिक्षु बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि की पवित्र ध्वनि के साथ चल रहे हैं। झांकी के मुख्य भाग में वैशाली से प्राप्त तथा वर्तमान में पटना संग्रहालय पटना में संग्रहित बुद्ध अस्थि कलश के मॉडल को इस मुख्य झांकी में प्रस्तुत किया गया है। ये कला, संस्कृति, युवा विभाग की झांकी है। दूसरी झांकी है तो कला एवं संस्कृति विभाग के साथ युवा विभाग की तमाम झांकियों को आपने देखा और गांधी मैदान में बिहार में कृषि के प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर बिहार को लेकर झांकी निकाली गई। कृषि विभाग और उद्योग विभाग की झांकियों ने भी लोगों का मन मोह लिया। नीति 2020 माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार बिहार में नई कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की शुरुआत की गई। झांकी के अंतभाग में
हैंडमेड चाय के प्रसंस्करण की पूरी प्रक्रिया को दर्शाया जा रहा है। बिहार राज्य में किशनगंज एवं आसपास के क्षेत्रों में चाय की खेती की जा रही है। चाय के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने से बिहार की चाय को एक पहचान मिलेगी। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति, कृषि उद्योग में निवेश, आय वृद्धि में प्रवेश, अपनी मिट्टी अपना मखाना, अपनी चाय, कृषि विभाग। और ठीक इसके पीछे उद्योग विभाग की झांकी है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना द्वारा आत्मनिर्भर बिहार। तो गांधी मैदान में शिक्षा परियोजना परिषद ने भी अपनी झांकी निकाली और झांकी के जरिए शिक्षा की अहमियत को बताया और दर्शाया गया। साथ ही कोरोना को लेकर भी झांकी निकाली गई। लोगों को कोरोना से सावधान और सावधानी बरतने के इस झांकी में संदेश दिए गए। शिक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। शिक्षा वैसी हो जो बच्चों में उत्सुकता बढ़ाए, संभावनाओं के द्वार खोले और उनके अंदर जिज्ञासा के बीज बोए। शिक्षा सिर्फ क्लासरूम तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की घटनाओं, समाज, पर्यावरण और दुनिया से जोड़े, उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाए। शिक्षा बच्चों की रचनाशीलता एवं वैज्ञानिक सोच को पुष्पित पल्लवित करे। बिहार शिक्षा परियोजना की ये झांकी बिहार के बच्चों ने इस गंभीर संकट वाले लॉकडाउन में उसकी बंदिशों को किस तरह से जूझते हुए एक शानदार रिकॉर्ड बनाया है। बिहार के 74,000 से भी अधिक बच्चों ने इस कोरोना काल के दौरान राजकीय स्तर के इनोवेशन को बढ़ावा देने वाली प्रतियोगिता इंस्पायर अवार्ड मानक में भाग लिया और बताते हुए खुशी हो रही है कि 4,000 बच्चों को प्रतियोगिता में उनकी उत्तम प्रविष्टि के लिए 10,000 रुपए पुरस्कार भी प्राप्त हुए। बिहार के कई बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैज्ञानिक प्रतिभा का परचम लहरा रहे हैं। जहानाबाद, समस्तीपुर और पटना जिला के ग्रामीण इलाकों के बच्चियों ने कोडिंग जैसी जटिल परियोजना परिषद की ये झांकी प्रस्तुत। तो शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी के बाद गांधी मैदान में पुरातत्व विभाग और भवन निर्माण विभाग की भी झांकी निकाली गई। पुरातत्व विभाग ने अपनी झांकियों में बिहार के अतीत की झलक को दिखाया, तो भवन निर्माण ने नई टेक्नोलॉजी से लोगों को रूबरू करवाया। अवस्थित बौद्ध पुरातात्विक अवशेष को झांकी के रूप में पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। वैशाली के कोल्हुआ में भगवान बुद्ध के अंतिम उपदेश याद में अशोक स्तंभ बनवाया गया था। स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह की आकृति बनी है, जिसका मुंह उत्तर दिशा में है। कोल्हुआ वैशाली बौद्ध धर्म के अनुयायियों के अलावा ऐतिहासिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। वैशाली की भूमि न केवल ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, वरन कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी काफी धनी है। और तीसरी झांकी भवन निर्माण विभाग की। विषय महात्मा गांधी के सपनों को प्रदर्शित करता बापू टावर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बापू बनने के सफर की शुरुआत 1917 के चंपारण नील की खेती के विरुद्ध हुए चंपारण सत्याग्रह से शुरू होती है। गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसा और सत्याग्रह से अत्याचार के नील के। तो गांधी मैदान में प्रदर्शित की गई 10 झांकियों में प्रथम पुरस्कार कृषि विभाग की झांकी को हासिल हुआ, वहीं द्वितीय पुरस्कार स्वास्थ्य विभाग और तृतीय पुरस्कार जीविका की झांकी को मिला। इन झांकियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। गांधी मैदान में गणतंत्र दिवस के 72वें समारोह आयोजन के दौरान जो है वो 10 विभागों की झांकियां जो है वो निकाली गई थी और बाजी जो है वो कृषि विभाग ने मारा। कृषि विभाग को जो है पहला स्थान मिला है झांकी में और यहाँ देख सकते हैं कि इस टीम में जो लोग शामिल थे वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं, काफी प्रसन्न है क्योंकि इनकी झांकी को पहला स्थान मिला है। हम बात भी करते हैं, आप लोगों ने बाजी मारा क्या? जी हाँ, टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। हम आप लोग को एक बात जरूर बताना चाहेंगे, 2001 में हमने झांकी किया था सीता स्वयंवर का, वो भी फर्स्ट प्राइज किया था और आज मैं 20 साल के बाद में झांकी किया हूँ, ये भी हमारा फर्स्ट पुरस्कार से सम्मानित है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये राज्य स्वास्थ्य समिति जो है दूसरे स्थान पे ये झांकी आई है और यहाँ पे ये तस्वीर जो है वो बच्चों के जो झांकी में शामिल किया गया था, बच्चे
कोविड-19 के जो था कोरोना काल, उस समय को यहाँ पे दर्शाया गया था। तो ये झांकी जो है वो मनमोहक झांकी थी जिसे पुरस्कृत किया गया है। और एक बार फिर से हम बताते हैं कि नंबर 1 कृषि विभाग की झांकी को, नंबर 2 जो है वो स्वास्थ्य विभाग की झांकी को दिया गया, और नंबर 3 जो है वो जीविका और जल संसाधन विभाग को दिया गया है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। And we got this amazing children to sing and act in it. Well, it's just fantastic. अक्षय, आप मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग जो भी करते हैं सुपर हिट हो जाता है। अब देखिए, ए.आर. रहमान साहब ने रंगीला किया, साथिया, रांझना, रॉकस्टार, गुरु, तमाशा, जिस फिल्म में भी रहमान सर का म्यूजिक रहता है वो सुपर हिट हो जाता है। और वही हाल उनके बाजू वाले प्रसून जी का भी है, प्रसून भाई का भी यही हाल है। भाग मिल्खा भाग, दिल्ली 6, मसकली हो, या मतलब जो भी गाने लिखते हैं वो सुपर हिट हो जाते हैं। और अब इन दोनों ने मिलकर मिशन पानी का एंथम भी बना लिया, वो भी सुपर हिट हो गया। भाई, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि ये सुपर हिट का जो फॉर्मूला है, हमें भी बताइए कि ये सुपर हिट का फॉर्मूला है क्या। मतलब आई एम श्योर डेडिकेशन तो पक्की बात है, वो तो बिना बोले जाता है, लेकिन और भी तो कुछ चीजें होंगी जो आप लोग शेयर करना चाहेंगे, लोग सुनना भी चाहेंगे। प्रसून जी, आप शुरू करिए। प्रसून जी, थैंक यू फॉर काइंड वर्ड्स। आपने बहुत उदारता से तारीफ की। इनफैक्ट रहमान जी भी आज है। हमारा एक गीत रंग दे बसंती, हमको आज कई लोग उसके बारे में बात कर रहे थे सुबह, क्योंकि देश प्रेम की बात थी, और हमने बहुत सालों पहले ए.आर. रहमान जी ने और मैंने साथ में गीत किए थे रंग दे बसंती फिल्म के। वो भी काफी अपनी लेकिन अगर आप ये पूछें कि भाई क्या फॉर्मूला तो कुछ नहीं होता है। बहुत जरूरी होता है कि जब आप एक टीम के साथ काम करें तो आपका दिल एक जगह पर हो, सबका। आप एक दूसरे से जुड़े हुए हो, बातचीत। व्हेन यू आर राइटिंग द सॉन्ग, रहमान साहब बोल रहे थे अभी कि बहुत जल्दी 1-2 घंटे में हमने ये लिख किया, लेकिन वो 1-2 घंटे और कई और दिन जो हम साथ में बिताते हैं, उन सबका सम टोटल होता है, जो हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं। पानी पर शेखर कपूर जी के साथ रहमान साहब काम कर रहे थे, फिर लेटर ऑन मैं भी उनसे एक गीत के लिए उनसे जुड़ना शुरू किया। तो पानी एक ऐसा विषय था जिस पर हम चर्चा अक्सर किया करते थे, और इसलिए जब ये प्रोजेक्ट आया इसके और नेटवर्क 18 के साथ हम लोगों ने ये शुरुआत की, तो ये शुरुआत हमें लगा कि कहीं जाएगी, क्योंकि इसकी जड़ें सही जगह पर थी। और हम लोग अक्सर ये बात किया करते थे। देखिए, वाटर जो है वो आप 2 तरह के आपको लोग मिलेंगे। एक फेटलिस्ट लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि जो हमारा जो वातावरण है, हमारा जो एनवायरमेंट है, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये तो जो जैसा है लिखा हुआ होगा, अगर खत्म होना है तो खत्म हो जाएगा, और कंज्यूम होना है तो कंज्यूम हो जाएगा। और दूसरी प्रकृति के लोग होते हैं जो ये मानते हैं कि वी कैन मेक अ डिफरेंस, जो ये मानते हैं कि ये जो हमारे चारों ओर जो एनवायरमेंट है ये स्टैटिक नहीं है, ये मैलेबल है, ये बदल रहा है। और यही लोग हैं जो एक डिफरेंस मेक करते हैं, क्योंकि हमें अगर हम ये मान के बैठे कि हमारा कोई दायित्व नहीं, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हम ये मानने लगते हैं कि जितना हमारा अधिकार है कंज्यूम करने का, उतनी ही हमारी जिम्मेदारी है वापस लौटाने की। अक्षय भी अभी बात कर रहे थे, रिसाइकिल करते हैं वाटर को। रिसाइकिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 3% वाटर है अर्थ में, और जो कि फ्रेश वाटर है जी, और उसमें से 0.5% वाटर है जो ड्रिंकेबल वाटर है। बहुत कम पानी है हमारे यूज के लिए, और अगर उसको हम नहीं बचाएंगे और अपने सबकॉन्शियस में ये चीज नहीं लाएंगे कि छोटी छोटी चीजों से हम उसे बचा सकते हैं,
और आने वाली पीढ़ी, इसीलिए मैंने जो गीत में लिखा था कि पूछेगी धरती तब कहां थे तुम, नदी रो रही थी तब कहां थे तुम। अक्षय जी ने शुरू में भी कहा कि अभी अगर हम कुछ करना चाहें तो शायद कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत देर हो जाएगी तब धरती हमसे पूछेगी कि तब कहां थे तुम, और उस समय हमारे पास कोई आंसर नहीं होगा, कोई उत्तर नहीं होगा। बहुत सही कहा आपने, बहुत बढ़िया सर। साइरस दिस साइड प्रसून सर, जस्ट 1 सेकंड। 1999 की बात है, एक चॉकलेट कमर्शियल ब्रांड नहीं लूंगा मैं आपके सामने, चॉकलेट कमर्शियल किया था हम लोग चेन्नई में। आने के टाइम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने, हाँ जी, मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने के बाद भी शेयर अ कैब, शेयर अ टैक्सी, उसका खर्च था 310 रुपया, यानी कि आपका 155, 50%। अभी तक पैसा तो मिला नहीं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत हो कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो 72वें गणतंत्र दिवस की हर तस्वीर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं और 6 तस्वीरों के जरिए आप इसकी भव्यता को महसूस और देख सकते हैं। गया, बांका, नालंदा, जमुई, गोपालगंज। और नवादा की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार में कितना जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। हर किसी को अपने गणतंत्र पर गर्व है और आज इस खास मौके पर, इस खास दिन को और हर किसी ने अपने अपने तरीके से इस जश्न के तौर पर मनाया। मजबूत गणतंत्र के जश्न में लोग शामिल होते हुए नजर आए। भव्य खूबसूरत झांकियां निकाली गई और अपनी समृद्ध संस्कृति की झलक आज सबके सामने देखने को आई। तो दिल्ली से लेकर पटना, रांची, हर ओर गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिला। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इन 6 तस्वीरों के जरिए आप छपरा, सिवान, कटिहार, जहानाबाद, खगड़िया और रोहतास में गणतंत्र दिवस के जश्न की तस्वीरों को देख पा रहे हैं। झंडोत्तोलन किया गया, ये तस्वीरें तमाम जगहों से सामने आई और एक से बढ़कर एक खूबसूरत झांकी और परेड को लोगों ने आज अपने टीवी स्क्रीन के साथ साथ जो लोग इन कार्यक्रमों में मौजूद थे देखते हुए नजर आए। तो गणतंत्र की जननी वैशाली में धूमधाम से गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। अक्षयवट स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राजीव मोहन ने। आजादी के बाद आज हम 72वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमें इस बात पर गर्व है कि बिहार के वैशाली की इसी धरती ने पूरे विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था और तब से आप देख सकते हैं इस लोकतंत्र की खूबसूरती और तब से हमारे देश में लोकतंत्र कायम हुआ। तो इस तरह से हमारे देश में जो लोकतंत्र कायम हुआ उसकी शुरुआत वैशाली से शुरू हुई, जिसकी खूबसूरती आज भी हमको देखने को मिलती है और आज भी हम प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसका इतिहास इससे भी जुड़ा है कि यह महावीर की धरती है और कहा जाता है कि बुद्ध की कर्मस्थली है। इस तरह से वैशाली जो है अपने आप में इतिहास समेटे हुए हैं और यही वो जगह है जहां से पूरे विश्व ने लोकतंत्र का पाठ पढ़ा और तब से यहाँ गणतंत्र कायम है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18,
हाजीपुर। तो देखिए, गणतंत्र दिवस के जश्न की तमाम जगहों से तस्वीरें देखने के साथ बिहार के लिए गर्व का क्षण भी आज रहा। राजपथ पर आज दुनिया ने बिहार की ताकत को देखा। सीतामढ़ी के कमरूल और दरभंगा की भावना कंठ ने इतिहास रचा। ये तस्वीरें बिहार के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। कमरूल और भावना ने अपनी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर ये जता दिया कि बिहार के युवा आज किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। कैप्टन कमरुल जमा के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में एक अनोखी मिसाल। ब्रह्मोस तो देखिए, गणतंत्र दिवस के मौके पर पार्टी कार्यालयों में झंडा फहराया गया। हम आपको झंडोत्तोलन की 5 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा होगा। देखिए, ये तमाम पार्टी कार्यालयों के झंडोत्तोलन की तस्वीरें हैं, जिसमें जेडीयू कार्यालय की तस्वीर आपके सामने है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने झंडोत्तोलन किया। वहीं दूसरी तस्वीर बीजेपी दफ्तर की, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने झंडोत्तोलन किया। तीसरी तस्वीर आरजेडी कार्यालय की है। यहां प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने झंडे को फहराया। वहीं चौथी तस्वीर एलजेपी दफ्तर की है और 5वीं तस्वीर और अंतिम तस्वीर हम पार्टी के दफ्तर की, जहां झंडोत्तोलन किया गया। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न नहीं मिल जाता, उनकी पार्टी ये मांग करती रहेगी। तरुण गोगोई साहब किस पार्टी के थे? तरुण गोगोई साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री रहे, वो किस पार्टी के थे? बीजेपी के थे। इसलिए आप लोग अनावश्यक रूप से पद्म पुरस्कारों में राजनीतिक चीजों को मत घुसेड़िए। सर, कर्पूरी जी को भारत रत्न देने की मांग, अरे हम लोग आज नहीं, कई बार मांग करते रहे हैं, राज्यसभा में मांग किए हैं, यहाँ से लिख के भेजा गया और हम लोग हमेशा इस मांग को करते रहेंगे जब तक उनको मिल न जाए। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।